हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है, जैसे कि हम इसको जो ट्रेडिंग करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस की ये कंपनी है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,854 करोड़ और पीई आप देखें तो 2.9 के पीई पे ये मिल रहा है आपको। और सेक्टर का पीई आप देखेंगे तो 20.72 का है, पीबी रेशियो 0.4 है, सेक्टर का 1.83 है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 20.52 का डिविडेंड यील्ड है। वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। और डिविडेंड रिटर्न के हिसाब से, एंट्री पॉइंट के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। ये कंपनी काफ़ी डिस्काउंट में मिल रही है आपको एंड 33% ऑफ द एनालिस्ट इसको बाय की श्रेणी में रखते हैं टिकर टेप पे। बट इस कंपनी में कुछ तो इश्यूज के न्यूज़ आते रहते हैं जो कि अभी तक कोई भी चीज़ें प्रूव नहीं हुई हैं। और ये कंपनी आप देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ही मतलब वन ऑफ द टॉप्स कंपनी में आएंगी और इनका जो ऑनलाइन अप्रूवल और सर्विसेज है वो बहुत अच्छा है। बट ये कंपनी आप देखेंगे तो बहुत वॉलेटाइल कंपनी है। 3.35 आप देखेंगे तो निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट करता है उससे 3.35% ज़्यादा इनटू इसका मूवमेंट है। मतलब आप कहेंगे 3 टाइम्स इसका मूवमेंट होता है। बहुत एग्रेसिव इसका मूवमेंट है। अभी आप देखेंगे तो 151 पे चल रहा है ये कंपनी का। अगर आप 5 इयर्स का ग्राफ देखेंगे तो 1500 के आसपास ये कंपनी थी, वहाँ से 81 रुपीज़ पे ये एक बार पहुँच गई थी। वहाँ से फिर इसने रिबाउंड लिया था। कोविड के पहले ये कंपनी आप देखेंगे तो 324 के आसपास चल रही थी और कोविड के बाद आप देखेंगे तो ये कंपनी 81 तक नीचे आ गई थी। वहाँ से फिर इसने अच्छी रिकवरी दिखाई थी। इनमें काफ़ी बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट भी आया है और 200 के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स और सारी चीज़ें इसमें हुई है और 240 तक ये कंपनी गई और फिर वहाँ से ये एक इसने डाउन ट्रेंड लिया है और ये अभी फ़िलहाल 151 पे ये कंपनी चल रही है। तो आइए हम ज़रा देखते हैं। आज हम वीडियो प्योर टेक्निकल पे बनाने वाले हैं क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छी कंपनी है जिसको थोड़ा रिस्क एपेटाइट जिसका ज़्यादा है वो स्टॉप लॉस लगा के ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर सकता है। और ट्रेडर लोग की भी ये काफ़ी फेवरेट कंपनी मानी जाती है। तो आइए हम ज़रा टेक्निकल चार्ट इसका स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर हम ये पॉइंट पे एंटर करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए हमें क्या स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहिए। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये फ़िलहाल चल रहा है 151 पे और इसका जो सपोर्ट है, अगर हम सपोर्ट इसका देखें तो 145 के आसपास एक इसका सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो ये कंपनी एकदम डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। तो जो भी यहाँ परचेस करता है उसको 145 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अभी अगर आप परचेस करते हैं तो आप इसमें टारगेट अगर देखें तो आपको 175 के टारगेट के लिए आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम ग्राफ को थोड़ा छोटा करके देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखें तो इसमें टारगेट बहुत अच्छे से निकल के आ जाएंगे। बट हम थोड़ा इसको छोटा करते हैं, हम 6 महीने के ग्राफ पे आ जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट इसका अभी का जो ट्रेडिंग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो करीबन एक हम देख लेते हैं 145 के लिए एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और अगर आप अभी परचेस कर रहे हैं तो 145 का एक स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए और टारगेट जो होना चाहिए वो करीबन 180
185 एक्चुअल है, बट 180 एक सेफ टारगेट रहेगा। 180 के टारगेट के लिए अभी इसको परचेस किया जा सकता है, और अगर ये 180 क्रॉस करता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं इसको 180 क्रॉस करना, ये एक ही ट्रेडिंग सेशन में 180 चले जाएगा, इतना वॉलेटाइल है। 180 क्रॉस करते ही ये 205 अगला इसका टारगेट होगा। जब 205 होगा, 200 पे थोड़ा टाइम लेगा उसको तोड़ने को, बट जहाँ 200 तोड़ता है 205 का अगला टारगेट होगा, और उसके बाद आप देखेंगे तो आप 225 का टारगेट, तो 225 के टारगेट के लिए यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। 151 पे परचेस कीजिए, 145 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। 185 के टारगेट के लिए 185 जहाँ ये निकालता है आपको 185 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड देन द टारगेट विल बी 205। 205 के बाद द नेक्स्ट टारगेट विल बी 225 एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस विल बी 205। और ये जो टारगेट आपको दिख रहे हैं काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, बट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की ऐसी हिस्ट्री रही है कि वो 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपये का उसने मूवमेंट दे दिया है। तो इंडिया बुल फाइनेंस के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही वोलेटाइल शेयर है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। और अगर आप नुकसान में जा रहे हैं तो 4-5 रुपए के आप इसमें से एग्जिट कर लें, वो एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी। और अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने 10 में से 5 ट्रेड से में पैसा कमाएंगे, और वो 5 में जो पैसा कमाएंगे आप उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पैसे को। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी।